प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। परमेश्वर की महान और अद्भुत नाम से आप सबको हमारे YouTube चैनल फेथ टॉक्स में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पर ध्यान देंगे जो हमें दिखाता है कि कैसे अच्छी नियतें भी हमें विनाश के रास्ते पर ले जा सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी सेवा की भावना ही हमारे लिए एक जाल बन जाती है। चलिए आज इसी बारे में गहराई से जानेंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है और कोई भी त्रासदियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो। इस बात को समझने के लिए आइए एक परिवार के इतिहास पर नजर डालते हैं। जरा इस परिवार की कहानी देखिए। हर पीढ़ी ने मौत को बहुत करीब से देखा। दादाजी एक भयानक कोयला खदान विस्फोट से बस बाल बाल बचे। दादी के पहले पति की एक शिकार दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। पिता को तो जन्म के समय ही अपहरण कर लिया गया था, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उन्हें बचा लिया गया। और माँ पहले एक भयानक कार दुर्घटना से बची और फिर सालों बाद बच्चे को जन्म देते समय वो भी मौत के मुंह से वापस आईं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि मुसीबतें किसी पर भी, कहीं भी, कभी भी आ सकती हैं। अब इस तरह की चुनौतियों को समझने के लिए हमें उस अदृश्य आध्यात्मिक लड़ाई को पहचानना होगा जो हमारे चारों ओर हर पल चलती रहती है। बाइबल के अनुसार आध्यात्मिक दुनिया में दो विपरीत शक्तियां हमेशा काम करती हैं। एक जो जीवन देना चाहती है और दूसरी जो उसे नष्ट करना चाहती है। बाइबल में ना इसके अनगिनत उदाहरण हमें मिलते हैं। जब परमेश्वर किसी को आशीष देना चाहता है तो वो अक्सर एक व्यक्ति को भेजता है, जैसे रूत के जीवन में बोआज को भेजा या मिस्र को अकाल से बचाने के लिए यूसुफ को भेजा। और ठीक इसी तरह जब शैतान किसी के काम में बाधा डालना चाहता है तो वो भी एक व्यक्ति का ही इस्तेमाल करता है, जैसे यीशु को धोखा देने के लिए यहूदा या पौलुस को अकेला छोड़ने के लिए दिमास। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या होता है जब कोई बाहरी दुश्मन आपको गिराने में कामयाब नहीं होता? तब दुश्मन एक बहुत ही चालाक, एक अंदरूनी रणनीति अपनाता है। वो हमारी सबसे बड़ी ताकत को, यानी हमारे काम करने की लगन और सेवा करने की इच्छा को, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देता है। वो हमारे काम को ही हमारे लिए एक बंधन बना देता है। चलिए देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,70,000 घंटे। एक व्यक्ति ने बाइबल का अध्ययन करने में, उसके रहस्यों को समझने में इतना समय बिताया। ये एक ऐसा समर्पण है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन के लिए एक अविश्वसनीय जुनून। और ये सिलसिला 7 सालों तक चला। एक स्टडी बाइबल पर काम करते हुए हर दिन 16 घंटे समर्पित किए गए। काम में लगन इतनी ज्यादा थी कि कई बार तो दोपहर का खाना खाना भी याद नहीं रहता था। ये परमेश्वर के लिए एक अथक और अटूट सेवा थी। इसी मंत्रालय के दौरान 100 से भी ज्यादा किताबें और न जाने कितने लेख और संदेश लिखे गए और प्रकाशित किए गए। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इच्छा थी, लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना। ये जो अथक गति थी ना, ये एक समय पर बिल्कुल सामान्य लगने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। एक तरह से अजेय होने का भ्रम पैदा हो गया था। लेकिन बाहर से जो ताकत दिख रही थी, उसके ठीक नीचे अंदर ही अंदर शरीर और मन दोनों टूटने की कगार पर पहुंच रहे थे। और फिर जनवरी 2020 में एक बिल्कुल सामान्य दिन, बिना किसी चेतावनी के, शरीर ने बस जवाब दे दिया। अपने डेस्क से उठकर कमरे के दूसरी तरफ जाते हुए शरीर अचानक ढह गया। कमर से नीचे की सारी ताकत एक पल में चली गई। असल में इस घटना से पहले शरीर लगातार सिग्नल दे रहा था, चेतावनी दे रहा था, लेकिन काम की धुन में उन सभी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया था। जैसे लगातार ब्रेन फॉग रहना, चाबियां या फोन जैसी छोटी छोटी चीजें भूल जाना, एक बहुत गहरी मानसिक और शारीरिक थकावट और किसी भी चीज पर ध्यान न लगा पाना। जब एक डॉक्टर के पास जाया गया तो सच्चाई सामने आई और वो चौंकाने वाली थी। डॉक्टर ने कहा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से आपको अभी स्ट्रोक के साथ जमीन पर होना चाहिए, चलने या बोलने में पूरी तरह से असमर्थ। ये निदान बहुत ही गंभीर था। जो आंकड़े थे वो सच में डराने वाले थे। A1C का स्तर 14 था, जो गंभीर डायबिटीज का संकेत था। ब्लड शुगर 400 पर था और ब्लड प्रेशर तो स्ट्रोक के स्तर से भी कहीं ऊपर था। ये सब अत्यधिक तनाव और खुद की देखभाल न करने का सीधा सीधा नतीजा था। डॉक्टर की चेतावनी बिल्कुल साफ थी और उसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। उन्होंने सीधे कहा, अगर आपने अपनी जीवन शैली में अभी इसी वक्त बड़े बदलाव नहीं किए तो आप 2 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। और जैसे ये सब काफी नहीं था,
एक तरफ शरीर टूट रहा था तो दूसरी तरफ बाहर से भी हमले शुरू हो गए, अफवाहों के रूप में। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो मर रहा है, उसे ब्रेन ट्यूमर है, उसे आवाज का कैंसर हो गया है और वो अब कभी प्रचार नहीं कर पाएगा। इन अफवाहों ने पहले से मौजूद भावनात्मक बोझ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और तब जाके आखिरकार सच्चाई बिल्कुल साफ हो गई। ये लड़ाई किसी बाहरी शक्ति या किसी दूसरे इंसान के खिलाफ थी ही नहीं। असली दुश्मन तो अंदर ही था। ये सब अपनी ही आदतों का, काम के प्रति अपने जुनूनी नजरिए का और अपने शरीर की सीमाओं को लगातार नजरअंदाज करने का नतीजा था। इस दर्दनाक अनुभव से एक बहुत गहरी और जरूरी सीख मिली। हमारे जीवन में समस्याएं 3 मुख्य स्रोतों से आ सकती हैं। कुछ अनियंत्रित होती हैं, जो शैतानी साजिशों की तरह अचानक आ जाती हैं। कुछ लक्षित होती हैं, जब शैतान हमें चुनौती देने के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। और कुछ, जो शायद सबसे खतरनाक हैं, वे स्व आमंत्रित होती हैं। ये तब होता है जब हम खुद ही बहुत ज्यादा काम ले लेते हैं, आराम नहीं करते और अपनी सुरक्षा को खुद ही कमजोर कर देते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें असल में हमने खुद ही दावत दी है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।